हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। जैसा कि मैंने पहले दो वीडियो में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 रिमूव टू का पढ़ा चुका है। आज हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि मैं अपने हाथों से लिख लिख के आप लोगों को समझाऊंगा। तो रूल नंबर 3 समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आइए समझते हैं इस स्ट्रक्चर से कुछ एग्जांपल, उसके बाद इसे इंटरचेंज कैसे करेंगे समझेंगे। आइए समझते हैं। द ट्री इज too high for me to climb। आइए इसका हिंदी भी समझते हैं। पेड़ इतनी ऊंची है मेरे लिए कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूं। अनदर क्वेश्चन, द टी वॉज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। चाय इतनी गर्म थी उसके लिए कि वह इसे पी नहीं सकती थी। आइए इसका इंटरचेंज करने का रूल समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, इस टू को सो में बदल देंगे। एडजेक्टिव प्लस 4, नाउन या प्रोनाउन जो पहले था उसमें भी यूज करेंगे, प्लस इस टू को दैट में बदल देंगे। फिर यहां पे सब्जेक्ट, ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट आया कहां से। ये सब्जेक्ट हम लोग इसी से यूज करेंगे। नाउन का सब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन का होगा, जो भी, वो सब्जेक्टिव रूप यहां चाहिए हमें। उसके बाद कांट या कुडंट, कांट या कुडंट। अगर प्रेजेंट वर्ब इधर प्रेजेंट में रहेगा तो कांट का प्रयोग करेंगे, और अगर वर्ब इधर पास्ट में रहेगा तो कुडंट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी ये बता चुका है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आइए इंटरचेंज करते हैं सेंटेंस को। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज करते हैं। द ट्री इज, टू को किस में बदलेंगे? सो में। एडजेक्टिव यहां चाहिए। एडजेक्टिव क्या है? हाई फॉर मी। अब यहां ध्यान देना है, इस टू के बदले दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट को ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये प्रोनाउन था, यहां पे उसी का सब्जेक्ट। चूंकि यहां मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अब वर्ब चेक करना है कि कांट होगा कि कुडंट। देखिए इधर, यहां पे प्रेजेंट में है तो कांट का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में रहता, जैसे वाज वर रहता, तो कुडंट का प्रयोग करते, आई कांट। उसके बाद वर्ब क्या है? क्लाइंब। द ट्री इज सो हाई फॉर मी दैट आई कांट क्लाइंब। इसी तरह हम लोग दूसरे सेंटेंस को चेंज करते हैं। द टी वॉज सो हॉट फॉर हर, इस टू को दैट में बदलेंगे। आप स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे सब्जेक्ट चाहिए, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। अब यहां ध्यान दीजिए, वाज है तो कांट या कुडंट, कुडंट का प्रयोग करेंगे। कुडंट ड्रिंक। ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां ध्यान देना है कि नाउन आएगा तो क्या करेंगे। अगर लड़का हो तो उसके लिए सब्जेक्ट ही होता है, और लड़की हो तो उसके लिए सब्जेक्ट हर होता है। आइए हम लोग अब रूल नंबर 4 को समझते हैं।
अब रूल नंबर हम लोग 4 पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी रूल नंबर 3 पढ़ा चुका है। देखिए, जैसे कि पहले भी बता चुका है कि यहां पे सब्जेक्ट अगर लड़का रहा तो ही का प्रयोग करेंगे और लड़की रहा तो सी का प्रयोग करेंगे। मुझे बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आइए रूल नंबर 4 को अब समझते हैं। उसी तरह का स्ट्रक्चर जैसे पहले भी लिख के समझाया, अभी भी समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर को 2-3 बार अपने घरों में लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। चूंकि ये 2b प्लस V3 है, उसी के अनुसार कैसे चेंज करेंगे देखिए। द रिवर इज टू वाइड टू बी स्वम अक्रॉस। हिंदी समझते हैं। नदी इतनी चौड़ी है कि इसे तैर के पार नहीं किया जा सकता है। इट इज टू कॉल्ड टू बी ड्रंक। यह इतनी ठंडी है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। चलिए इसका इंटरचेंज करने का रूल समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू को सो में बदल देंगे, फिर एडजेक्टिव और एक टू को दैट में बदल देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले इसे कॉपी में लिखें और अपने बनाने की कोशिश करें। चलिए समझते हैं। द रिवर इज, इस टू को सो में बदल देंगे, सो वाइड, इस टू को दैट में बदल देंगे, दैट। अब यहां सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर नदी है तो नदी के लिए हम लोग सब्जेक्ट ईट का प्रयोग करते हैं, ईट। और प्रेजेंट रहेगा तो कांट और पास्ट रहेगा तो कुडंट। देखिए यहां पे इज प्रेजेंट में है तो कांट का प्रयोग करेंगे, अगर वाज वर रहता तो वो पास्ट होता और पास्ट के लिए कुडंट का प्रयोग करते हैं। ईट कांट बी स्वम अक्रॉस। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इट इज, इस टू को सो में बदल देंगे, सो कॉल्ड दैट, फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ईट, ईट के लिए सब्जेक्ट ईट का ही प्रयोग करेंगे, ईट कांट बी ड्रंक। देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। आप लोगों को रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आइए इसका रूल नंबर 5 समझते हैं। अगर आप रूल नंबर 4 तक पढ़ लिए हैं तो 5 आपको उससे सबसे आसान लगेगा। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। अगर इतना ही सेंटेंस रहा तो हम कैसे इंटरचेंज करेंगे? इसके बदलने के 2 तरीके, पहले एक समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमेशा पहले टू को सो में बदलते हैं। टू का मतलब होता है अत्यधिक, इसलिए एक ऐसा वर्ड उपयोग कर रहे हैं जहां अत्यधिक सेंस देता हो, जिसको बोलते हैं एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मीन्स होता है अत्यधिक, और एडजेक्टिव जो जैसा था वैसा लगा देंगे। या अगर और भी चेंज करने हैं तो एक और रूल से चेंज कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
more plus adjective plus than plus subject plus should plus be। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज टू लेजी। देखिएगा इस सेंटेंस को, समझते हैं हम लोग। राम इज टू लेजी, राम अत्यधिक आलसी है। इंटरचेंज करते हैं। राम इस टू को किस में बदल देंगे? एक्सेसिवली में। एक्सेसिवली लेजी। आप इस तरह भी बना सकते हैं, और मैंने एक और स्ट्रक्चर दिया है, उसके थ्रू भी बनाना आसान होगा। ध्यान से देखिएगा। राम इज मोर लेजी देन, अब यहां पे चाहिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट के अनुसार, देन ही शुड बी। आशा करता हूं आपको ये रिमूव टू समझ में आ गया होगा। थैंक यू।